आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि माह सयाम के दूसरे अशरे में भी बिजली और गैस बंदिश के मसाइल बरकरार हैं। अदम फ्राहमी से अजियत में मुब्तला हो गए हैं। मजीद तफला जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे काविश मेमन से। जी काविश। जी बिल्कुल, हज़ारा कॉलोनी के मकीन जो है वो रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होते ही जो है वो बिजली और गैस की अदम फरामी से शदीद परेशान है। यहाँ के मकीनों का ये कहना है कि जैसे ही रमज़ान का आगाज़ हुआ तो यहाँ पर गैस और बिजली की तवील लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। अब रमज़ान का दूसरा अशरा है लेकिन यहाँ के मकीनों को जो है वो चैन नहीं आ सका और घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो बिजली मुकम्मल तौर पर गायब है और साथ ही साथ गैस भी जो है वो नहीं आ रही। यहाँ पर कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। हमें बताइएगा कितने घंटों की लोड शेडिंग हो रही है, कितनी परेशानी है? रोज़ 3 दफ़ा बिजली जाती है, 1.5 घंटा। और गैस ना सहरी के टाइम होती है ना अफ्तारी के टाइम होती है, अभी भी नहीं है। पूरा दिन कितने घंटे? 2 घंटे आती है सिर्फ दिन में। 2 घंटे अभी बैठे वो भी ना सी पका रखते ना सी खाते गैस होंगी ही नहीं बैठे। जी बिल्कुल, यहाँ के मकीन जो है वो सख्त अजियत का शिकार है। उनका ये कहना है कि बिजली की तवील लोड शेडिंग के बायस यहाँ पर सैर और इफ्तार में मुश्किलात का सामना है और साथ ही साथ जो गैस फरामी की दावत है वो भी धरे के धरे रह चुके हैं और जो है वो सख्त परेशान है। कराची में गैस बहरान संगीन होने लगा। सदर साइट एसोसिएशन का सनतों को गैस फराहमी की संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार सामने आया है। साइट सनती एरिया के सनतकारों का हुकूमत से सनतों को गैस की फौरी बहाली का मुतालबा सामने आया है। सदर साइट एसोसिएशन रियाजुद्दीन ने कहा है कि किसी भी सनत निजी बिजली घरों को गैस फराहमी की मुअत्तली को मुस्तरद करते हैं। बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ। देखा जाए कराची में गैस बहरान एक बार फिर संगीन होता जा रहा है। इससे पिछले हफ्ते देखा गया था कि एमपी एरिया में गैस बहरान हुआ था, सिफर गैस प्रेशर हो गया जिसकी वजह से इंडस्ट्री की पैदावार मुतासर हुई थी। अब साइट एसोसिएशन की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे भी गैस की फराहमी संगीन सूरत हाल हो गई है। उस पर जो सनतकारों गहरी तशवीश का इजहार किया है। साइट सनती एरिया के सनतकारों को हुकूमत से सनतों को गैस की फौरी बहाली का मुतालबा भी किया गया है और ये भी कहा है कि किसी भी सनत और निजी बिजली घर को गैस की फराहमी की मुअत्तली को मुस्तरद करते कि अचानक से सनत गैस जुम्मे को या इतवार को गैस की सप्लाई 24 घंटे के लिए बंद करी, उस पर शदीद मुश्किलात का सामना है। साथ ही कहा कि पूरे हफ्ते गैस प्रेशर नहीं मिल रहा है जिससे सनत की पैदावार मुतासर हो रही है और ये मुतालबा किया है हुकूमत से कि गैस की सप्लाई का बहाल नहीं हुई तो हम अपनी सनतें बंद कर देंगे, क्योंकि दूसरी सनत गैस जो अपने इक़दाम नहीं कर रही है और यहाँ सनतकारों पर ही बोझ डाली कि हफ्ते में 2 बार जो है 24 घंटे की बंदिश की जा रही है और पूरे हफ्ते गैस प्रेशर नहीं मिल रहा है जिससे सनत की पैदावार बुरी तरह मुतासर हो रही है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान, हमें अपडेट करे थे। साइट सनती एरिया के सनतकारों ने हुकूमत से सनतों को गैस की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया है। सदर साइट एसोसिएशन रियाजुद्दीन इस हवाले से क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। जैसे हम सबके इल्म में है कि SSGC ने गुज़श्ता हफ्ते एक ड्राइव शुरू की है जिसमें कि जनरल इंडस्ट्री के जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनकी गैस को मुनक़ता करने का ऐलान किया है। ये ऐलान कुछ मुबहम है और ये ऐलान इंतहाई नामाकूल है इस हवाले से कि इससे कबल इस कस्म की जो डिसकंटिन्यूएशन है उनका जो दौरानिया होता था वो मौसम सरमा तक महदूद होता था और अब ये दौरानिया बढ़ाकर मौसम गर्मा में ले आए हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ की कंटिन्यूएशन और उनके जो पैदावारी अमल का तसलसल है वो ख़तरे में पड़ गया है। SSGC का ये दावा है कि उनके पास जो गैस की अवेलेबिलिटी कभी 1100 MMCFT हुआ करती थी वो अब गिरकर महज 780 MMCFT रह गई है, जिसकी बिना के ऊपर वो इंडस्ट्रीज और ख़ास तौर पे उनके कैप्टिव पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी यकीनी बनाने से कासिर रहेंगे। ये अमर इंतहाई तशवीशनाक है कि जबकि इस करंट इकोनॉमिक क्राइसिस में कि फॉरेक्स की अदम दस्तियाबी की वजह से खाम माल बमुश्किल अवेलेबल हो रहा है, मशीनरी। आगे बढ़ते हैं। गिरा फरोशों ने रमजान में आटे को भी ना छोड़ा। कराची वालों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुहाल हो गया। फाइन आटा 150 रुपए किलो तक पहुंच गया। रिटेल में 2.5 नंबर आटा 140 रुपए किलो तक पहुंच गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने भी शहर में आटा बहरान का खदशा जाहिर कर दिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम।
आज ही बिल्कुल शहर कायद में शहरियों के लिए आटा ख़रीदना मुहाल हो चुका है, क्योंकि आटे की कीमतें ताहाल जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। छोटी चक्की का आटा इस वक्त फ़ी किलो 160 रुपये से लेकर 170 रुपये किलो तक पर दस्तियाब है रिटेल की सतह पर। फ़ाइन आटे की बात करें तो फ़ाइन आटा भी इस वक्त रिटेल की सतह पर 150 रुपये और 140 रुपये किलो तक दस्तियाब है। 2.5 नंबर आटा भी इसी तरीके से तकरीबन 140 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ छोटी चक्की के मालिक मौजूद हैं सागर चंदानी से जानते हैं। सागर, क्या वजूहत हैं कि आटे की कीमतें कम क्यों नहीं हो पा रही? सेल पे तो बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि महंगाई वैसे भी हर चीज़ महंगी हो गई है। तो जो ना हर आदमी से जो ना हर चीज़ अपने उसके हाथों से जो ना वो निकलती जा रही है। तो ये असरात तो पड़ रहे हैं, कारोबार पे भी पड़ रहे हैं। बाकी ये जो मतलब जो शॉर्टेज है वो गंदम की जो ना ज़िलाबंदी हो गई है, तो कराची तक जो ना गंदम पहुंच नहीं पा रही। अगर वो पहुंच पा रही है तो वो मतलब बड़े मुश्किलात से पहुंच पा रही है, तो इसीलिए जो ना रेट कम नहीं हो पा रहे आटे के। ज़िलाबंदी हट जाए, मतलब यहाँ तक गंदम आसानी से आ जाए तो फिर भी रेट कम हो सकते हैं, या कम नहीं हुए तो जितने अब जितने में चल रहे हैं मतलब करंट जो रेट हैं तो वो बरकरार रह सकते हैं। बाकी मज़ीद अब जब मतलब गंदम ही नहीं आएगी तो ज़ाहिर है फिर रेट ऊपर ही हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे सागर चंदानी। इनका कहना है कि गंदम की ज़िलाबंदी है जिसकी वजह से जो आटे की कीमतें हैं वो कम नहीं हो पाई। दूसरी जानिब जो फ्लोर मिल ज़रा है उनका ये बताना है कि हुकूमत की जानिब से जिस तरीके से ज़िलाबंदी गंदम की बरकरार है, तो उसके नतीजे में आने वाले दिनों में जो है वो आटे के बहरान का खदशा हो सकता है। जी, शहर में मखदूश और हेरिटेज इमारतों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। SPCA के पास इन इमारतों के लिए खसूसी फंड्स मौजूद होने के बावजूद किसी किस्म का मरम्मती काम नहीं करवाया। शहर में कितनी इमारतें मखदूश हालत में मौजूद हैं, इनकी क्या हालत है, जानते हैं। जुनैद जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनैद। देखिए जी, कराची में मखदूश इमारतों का कोई पुरसान हाल नहीं रहा है। हुकूमत की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर फंड्स भी जारी होते हैं इन मखदूश इमारतों को जो है वो तामीर करने के लिए और इनकी देखभाल करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद जो है SPCA हुक्काम की जानिब से इन पर तवज्जो नहीं दी जाती। कराची की अगर बात की जाए तो इस वक्त कराची में 485 मखदूश और जो दूसरी इमारतें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें हेरिटेज भी जो है वो शामिल है। हेरिटेज इमारतों पर जो है हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अदवार में जो है उनको तोड़ा भी जा रहा है, मिसमार भी किया जा रहा है, और वहाँ पर कसीरुल मंजिला इमारतें बिल्डर्स की जानिब से तामीर की जा रही है, जबकि ये कसीरुल इमारतें की जगह जो हेरिटेज है वो कराची का असासा समझी जाती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तामीर वतन एसोसिएशन के चेयरपर्सन सुल्तान महमूद ताजवानी। हम इनसे बात करते हैं, ये साबिक UC नाज़िम भी रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं, सर ये मसले मसाइल तो बड़े गंभीर होते जा रहे हैं और मखदूश इमारतें बढ़ती चली जा रही हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। हेरिटेज डिपार्टमेंट तो है, लेकिन वो लोगों की भलाई से ज़्यादा पता नहीं वो अपनी भलाई में लगे हुए हैं शायद। तो इन्हें चाहिए कि वो जो है वो आवाम की भलाई के काम करें, आवाम की ज़िंदगियों को महफूज करें। ऐसी ऐसी इमारतें हैं जो बहुत हद तक मखदूश हो चुकी हैं और उनमें अब भी रिहाइश इख्तियार किए हुए लोग अपनी मजबूरियों की वजह से, कि देखें कराची में अपनी छत होना एक नेमत से कम नहीं है, लेकिन जो हालात माशी चल रहे हैं मुल्क के, उसके मुताबिक उनकी गुंजाइश नहीं है कहीं और शिफ्ट हो सकें। वो उन्हीं मखदूश इमारतों में अपनी जान का रिस्क लेके ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत से लोग अब भी मखदूश इमारतों में अपनी रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। हुकूमत सिंध को, हुकूमत पाकिस्तान को और खुसूसी तौर पर कराची के जो इंतज़ामिया है उसको इस तमाम मसले के ऊपर जो है वो अपना किरदार अदा करना होगा, ताकि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको किसी महफूज जगह पर शिफ्ट किया जा सके और इस हेरिटेज का और इन मखदूश इमारतों का जो है वो खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जा सके। जी, सिंध हुकूमत का कराची में फ्रांसिक साइंस लैब कायम करने का फैसला सामने आया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 2025 तक कराची में फ्रांसिक लैब का तामीराती काम मुकम्मल करने और अगले साल स्टाफ की नई भर्तियों का फैसला किया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सोहेल राजपूत की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें कराची में फॉरेंसिक साइंस और DNA लेबॉर्ट्री के क्याम के हवाले से गौर किया गया, जिसमें चेयरमैन तरक्की मनसूबाबंदी बोर्ड, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुकाम ने शिरकत के इजलास में DG पंजाब साइंस फॉरेंसिक लैब भी शरीक हुए। इसमें जो चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बताया कि कराची में 30 एकड़ एराजी पर साइंस फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री बनाई जा रही है। लेबॉर्ट्री की बिल्डिंग का काम 22% मुकम्मल कर लिया गया है। इस वजह से चीफ सेक्रेटरी सिंध ने जो है दावा किया है कि साइंस फॉरेंसिक जो लेबॉर्ट्री को मई 2025 तक मुकम्मल किया जाएगा।
जिसमें लैब में कंप्यूटर, फॉरेंसिक, क्राइम सीन और डेथ सीन इन्वेस्टिगेशन DNA की सहूलियात हासिल होंगी। इसके अलावा लेबोरेटरी के क्याम से कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहकीकात में मदद मिलेगी। अगले साल से साइंस फॉरेंसिक लेबोरेटरी के लिए नई भर्तियां की जाएंगी, जिसमें डायरेक्टर जनरल साइंस फॉरेंसिक और टेक्निकल स्टाफ की भर्तियां होंगी। तमाम स्टाफ को भर्तियां की जाएंगी, नई नौकरियां मिलेंगी। बहुत शुक्रिया आजाद नौरियो। शहर के मुख्तलिफ पार्क्स और पेडेस्ट्रियन ब्रिज नशई अफराद के निशाने पर आ गए हैं। लाखों रुपए की लागत से तैयार होने वाले पार्क इंतजामिया की गफलत के बायस मनशियात के आदि अफराद की अमाज का बन गए हैं। औरंगी टाउन 8 नंबर पर कायम बंदर पार्क की साइड ग्रिल्स ही गायब हो गई हैं। औरंगी टाउन के मकीनों का बंदर पार्क की खस्ता हाली पर कहना है कि 2.5 बरस से पार्क की हालत खराब है। नशे के आदि अफराद यहाँ से ग्रिल्स काट कर ले जाते हैं। इंतजामिया की जानिब से रोकथाम के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे। गवर्नर सिंध कामरान खान ठिसोरी ने सिटी 21 पर चलने वाली पुलों से सरिये चुराने की खबरों पर फौरी एक्शन की यकीन दहानी करा दी है। एक ऐसा वाकया भी पता है कि डिफेंस में एक मस्जिद बन रही है। उस मस्जिद में रात को लोहा लाके डाउनलोड किया गया और सुबह 6 बजे वो लोहा वहाँ से चोरी हो गया। तो मिनहासिल कौम हम ये कर रहे हैं कि हम मस्जिदों का लोहा भी नहीं छोड़ रहे। तो ब्रिजेस और फुटपाथ तो बात की बात आती है और हम इंसान नहीं बन रहे, हम सब कुछ बन गए। तो अल्लाह करे कि रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला इन सबको तौफीक दे कि ये अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें। और अब बहुत हो गया, अब इस शहर को, इस मुल्क को खाना छोड़। मैंने CCPO से बात की है, कराची पुलिस चीफ से रिकवरी कराने के लिए कहा गया है। तो मैं समझता हूँ कि हर जगह पर इंटरवीन करना पड़ेगा, हर जगह पे बात करनी पड़ेगी। जिस तरह आज यहाँ 3 घंटे बैठा हूँ, हर चीज़ में टाइम लगाना पड़ेगा और हर एक उस बंदे से जो इख्तियार रखता है, जिसका मनसब है, जिसकी जिम्मेदारी है, उसको पूछना ज़रूर पड़ेगा। नवाब शाह के रहायशी अब्दुल मजीद को पसंद की शादी करना महंगा पड़ गया। अब्दुल मजीद का कहना है पसंद की शादी करने के बाद अहलिया के वालिद और भाइयों से जान के खतरात लाहक हैं, वो हमें शहर में ढूंढ रहे हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शहरियार सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट कराची में। कराची के एक शहरी अब्दुल मजीद आज हमारे साथ इस वक्त सिटी कोर्ट कराची में मौजूद हैं। अब्दुल मजीद ने आज अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो सिटी कोर्ट कराची का रुख किया है। अब्दुल मजीद के मुताबिक इन्होंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से जो है वो शादी की। ये एक नौबियाता जोड़ा है जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी की, लेकिन जब से इनकी शादी हुई है इनके ससुराल वालों की जानिब से इनको जो है वो जान से मारने की जो है वो धमकियाँ दी जा रही हैं। इनको जान के सख्त जो है वो ख़तरात लाहक हैं। लिहाजा आज इन्होंने अदालत से जो है वो अपील की जा रही है इनकी जानिब से कि इनको जो है वो जान का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अब्दुल मजीद के मुताबिक के पास जो है वो तमाम तर लीगल डॉक्यूमेंट्स और निकाहनामा मौजूद है कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो है वो पसंद की शादी की है। मजीद जो है वो अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे तफसीलात पता करेंगे। अब्दुल मजीद क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में? सर हमारे को बहुत परेशान कर रहे हैं कि नाम है अला बश के, तायर है और अली शेर है और रहीम खोखर है, साजिद अली है। वो परेशान कर रहे हैं मुझे, मेरे भाई को तंग कर रहे हैं, बहुत उधर धमकियां दे रहे हैं। अभी भी हमारे को कराची में ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमारे को हसद चाहिए कि हम किधर रह सकें, अपने घर के लिए कुछ कर सकें। अच्छा, निकाहनामा जो है उसकी है आपके पास? निकाहनामा तो मौजूद, आप दिखाना चाहेंगे? हाँ, दिखाना चाहेंगे। ये जो निकाहनामा इनके पास इनके मुताबिक मौजूद है, अगर ये हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें, ये जो इनके पास इस वक्त निकाहनामा मौजूद है तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये अब्दुल मजीद के मुताबिक जो है वो इनके पास अपना निकाहनामा इनके सफाई के तौर पे जो है वो मौजूद है। लिहाजा अदलिया से जो है वो इनकी जानिब से ये दरख्वास्त की जा रही है कि इनको जो है वो जान का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी। सिंध हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ केस में दरख्वास्त गुजार मौलवी इकबाल हैदर आज भी अदालत में पेश ना हुए, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ मौलवी इकबाल हैदर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला है। मौलवी इकबाल हैदर उनकी जानिब से एक आइनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसकी आज समाअत की है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू हुई है। दौरान समाअत मौलवी इकबाल हैदर अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत के बाहर उनके नाम की आवाज़ें भी लगाई गईं, लेकिन वो पेश नहीं थे, जिसकी वजह से अदालत ने ये मौलवी इकबाल हैदर की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया है। इससे कबल मौलवी इकबाल हैदर ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था अपनी इस दरख्वास्त में कि रातों रात कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है और वफाकी हुकूमत नाकाम रही है डिलीवर करने में और इस सिलसिले में जो महंगाई है वो
बढ़ रही है और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है। मौलवी इकबाल हैदर का ये कहना था कि जो कवानीन बनाए गए हैं कीमतों में इजाफे का, उसको बरूएकार नहीं लेकर आया जा रहा, उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ये रातों रात ये फैसले किए जा रहे हैं। लिहाजा जो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकदम से जो इजाफा होता है, इस अमल को गैर कानूनी करार दिया जाए। इसमें वफाकी हुकूमत, ओगरा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और दीगर जो हुकाम हैं उनको फरीक बनाया गया था। इससे कबल भी जो मौलवी इकबाल हैदर की अर्जेंट एप्लीकेशन दायर की गई थी उसको अदालत ने मुस्तरद किया था। आज मौलवी इकबाल हैदर फिर दोबारा से अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में अदाकार मुनीब भट्ट के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत हुई। मजीद बात करेंगे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में अदाकार मुनीब भट्ट के खिलाफ वकील फ़ाइकल जागरानी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। लिहाजा आज भी तफ्तीशी अफसर की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं कराई गई है, जिस पर अदालत ने तफ्तीशी FI के जो तफ्तीशी अफसर है उस पर बरहमी का इजहार किया है और अदालत ने 12 अप्रैल को तफ्तीशी अफसर को रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। 12 अप्रैल को 11 बजे जो है फिक्स कर दी गई है इस दरख्वास्त की समाअत। इसी दरख्वास्त में जो दरख्वास्त गुजार हैं फ़ाइकल जागरानी, उनका ये मौक़िफ़ है कि अदाकार मुनीब भट्ट ने उनके खिलाफ इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाली है और पोस्ट डालने के बाद जो है उनकी बदनामी हुई है। लिहाजा साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुनीब भट्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब फ़ाइकल जागरानी ने जो है लीगल नोटिस भी मुनीब भट्ट को अरसाल कर दिया है, लेकिन ताहाल जो है ये मामला अभी तक हल ना हो सका और अदालत ने तफ्तीश अफसर को 12 अप्रैल दोबारा तलब कर लिया। महकमा जंगलात सिंध की हज़ारों एकड़ अराजी पर कब्जा। महकमा जंगलात की ज़मीन वागुजार कराने के लिए फॉरेस्ट फोर्स अदारे बनाने का फैसला। फॉरेस्ट फोर्स अदारे में अलग एहलकारों की नई भर्तियां की जाएंगी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा जंगलात को महकमा जंगली हयात से बाकायदा तौर पर अलग करने के बाद सिंध की 44,632 एकड़ अराजी को वागुजार कराने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा जंगलात में बाकायदा तौर पर अलग से जो फॉरेस्ट जो सिक्योरिटी जो एहलकार है इनकी जो इदारा कायम करने का फैसला कर लिया है। इसमें फॉरेस्ट सिक्योरिटी के जो मुलाजिम है उनकी अलग से भर्तियां कर दी जाएंगी। इस हवाले से जो सूबाई कंजर्वेटर जुल्फ़िकार अली मेमन उनकी सरबराही में 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी 1927 जो फॉरेस्ट एक्ट है उसमें तरमीम करेगी। इस हवाले से कमेटी में अब्दुल शेख, जैदुल्लाह लगारी और मोहम्मद शहर को भी शामिल किया गया। कमेटी खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के फोर्स एक्ट जो उसका जायजा लेगी, जिसके बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की तर्ज पर फोर्स भर्ती की जाएगी। इस हवाले से इस वक्त जो जमीन पर कब्जा है, भर्तियां की जाएंगी, नौकरियां मिलेंगी। बहुत शुक्रिया आज़ाद नूरी। डेप्यूटी कमिश्नर गरबी मीर गुलाम कादर खान तालपुर की जानिब से औरंगी टाउन के बनारसी टाउन में बचत रमज़ान बाजार का इनेकाद किया गया। हमना निसार अपडेट करेंगी। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं औरंगी टाउन बनारस टाउन के सामने मौजूद हूँ, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वेस्ट की जानिब से यहाँ बचत बाज़ार की सहूलत आवाम के लिए लगाई गई है। हमारे साथ यहाँ के इंतज़ामिया मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि यहाँ क्या क्या सहूलत आवाम के लिए रखी गई है, क्या रेट बाहर के चल रहे हैं और यहाँ पे वो इंतज़ामिया जो है क्या रेट आवाम को दे रही है। इनसे हम बात करते हैं। इंतज़ामिया के हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा क्या क्या चीज़ें यहाँ मौजूद हैं और क्या चीज़ें हैं। ये लगी हुई है 500 रुपये बाहर है, 470 हमने स्लेट पर लगवाया हुआ है। इस वक्त चिकन भी जो है बाहर 480 रुपये, 520 रुपये हैं, 20 रुपये यहाँ कम है। ये चिकन हो गया इस वक्त ख़त्म। यहाँ खरबूजे पे अगर आ जाएँ, ये खरबूजा सामने लगा हुआ है, इधर खरबूजे पे रेट देख लें आप, खरबूजा भी 20 रुपये कम है बाहर से। बाहर जो रेट रोड है ना, मार्केट है, ये 40 की मार्केट है, अलीगढ़ है, इधर रेट अलग हैं और यहाँ पर 20 रुपये 30 रुपये हर आइटम के ऊपर कम है। चीनी इस वक्त ख़त्म हो गई। चीनी 91 बिकवाया हमने यूटिलिटी के ऊपर। चीनी इस वक्त चल रही है 120 रुपये मार्केटों पर। अच्छा सर, ये बताइएगा और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आते साथ ख़त्म हो जा रही है और आवाम यहाँ लेने आ रही है और मायूस होकर जा रही है। इस वक्त आटे की जो है ना सोल्ड आउट ज़्यादा है, आटा आ रहा है ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, 150 बोरी आ रही है, वो डेली बेसिस पे ज़्यादा रश लग के बिक जा रहा है। चीनी है, चीनी भी कम क्वांटिटी पे आ रही है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पे आवाम भी मौजूद हैं, शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा कितनी सहूलत है इस सहूलत बाजार के बाद आपको। ये पर केजी पे तकरीबन फ्रूट में 10 से 20 रुपए का फ़र्क है और तो घी तेल में भी 10 से 20 रुपए का फ़र्क है। मैं इंतजामिया से ये गुजारिश करूँगा कि ये इसको होलसेल वालों को भेजें, यूटिलिटी स्टोर वालों को भेजें। यूटिलिटी स्टोर वाले आते हैं, शनाख्ती कार्ड की कापी मांगते हैं और 1 घंटे में 1.25 घंटे में ख़त्म हो जाता है, तो वो चले जाते हैं। बाद में ग्राहक आते हैं, बहुत परेशान होते हैं। लिहाजा इसका कुछ किया जाए।
साथ इंतज़ामिया और शहरी दोनों मौजूद है, जिनका बताना यही है कि यहाँ पे बाहर के मुकाबले यहाँ का जो रेट है वो कुछ मुनासिब है, और उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे आते साथ जो है वो ख़त्म हो जा रही है, और आवाम की उस चीज़ों को लेकर मांग थोड़ी ज़्यादा है, और उनके आवाम से की यही अपील। और हुकूमत की जानिब से बचत बाजार भी लग गए हैं। अक्सर शाहिद हमें अपडेट करेंगी। जी बिल्कुल, जैसा कि रमज़ान मुबारक का महीना है, शहर कायद में जगह जगह स्टॉप पर जो है वो बचत बाज़ार लगे हुए हैं, जिससे शहरी जो है वो खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नॉर्थ कराची मदिया स्टॉप पर, जहाँ अगर मेरे कैमरामैन एहसन अमीन आपको दिखा सकें कि मैं इस वक्त बचत बाज़ार में ही मौजूद हूँ, और आप देख सकते हैं कि बचत बाज़ार में जो है वो जैसे कि लोगों को जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर फ्रूट और दाल चने जो है वो लोगों को फराहम किए जा रहे हैं। तो वहीं शबाना मेमोरियल वेलफेयर की जानिब से जो है वो सब्ज़ी का स्टॉल लगाया गया है, और भी दीगर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, तेल घी। इस वक्त मेरे साथ जो है वो वेलफेयर की फाउंडर मौजूद है, डॉक्टर उस्मा समी। उनसे जानते हैं, मैम आप मुझे बताएं कितना डिस्काउंट है आपके वेलफेयर की जानिब से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उस्मा समी है, मैं फ़ाउंडर हूँ शबाना मेमोरियल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की। और जो है ये जो हमने स्टॉल लगाया है, ये हम तीसरे चौथे रमज़ान से अल्हम्दुलिल्लाह लगाया हुआ है, और जो सब्ज़ी मंडी रेट से हम लेकर आ रहे हैं उससे भी हम 10 रुपये कम यहाँ दे रहे हैं। सर आप मुझे बताएं, आप प्रेसिडेंट हैं इसके वेलफेयर के, तो आप मुझे बताएं आप कितनी चीज़ें लेकर आ रहे हो, किस तरह यहाँ पर लाते हैं, मैनेज करते हैं, और जब रश बढ़ जाता है तो उसको किस तरह रखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज आए और हमें कवर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ लाने का प्रोसेस ये है कि हम रात भर मंडी में गुजारते हैं और वहाँ से सामान लेके यहाँ आते हैं, यहाँ आके सब सेटअप करते हैं और उसके बाद पूरे दिन यहाँ लोगों को सर्व करते हैं। अच्छा, यहाँ मंडी से भी जो मंडी की जो लिस्ट आती है, कमिश्नर लिस्ट जो कहलाती है सब्ज़ियों के, जिसमें रेट होते हैं, उससे भी नीचे करके हम यहाँ सब्ज़ियाँ फराहम कर रहे हैं ताकि लोगों को आसानियाँ हों, लोग अपने सहरो इफ्तार में अच्छे तरीके से अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जो है दस्तरखान को सजा सकें। सुना कि प्रेसिडेंट और फाउंडर दोनों का यही कहना है कि हम चाहते हैं कि आवाम की खिदमत में जो है वो आगे रहें। अल-खिदमत कराची ऑर्फन कैरियर प्रोग्राम के तहत 1700 यतीम बच्चों को ईद की शॉपिंग कराई जा रही है। मज़ीद बताएंगे सैयद नुमान गुल। जी हाँ बिल्कुल, अल-खिदमत कराची ऑर्फन केयर की जानिब से बाहिम्मत 1700 बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग का अहतमाम किया गया है। चेज़ वैल्यू में बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो आए हुए हैं, वो अपनी ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर डायरेक्टर अल-खिदमत काजी सदरुद्दीन साहब मौजूद हैं। सर मुझे बताइएगा ज़रा, कितनी बड़ी तादाद में बच्चे आ रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी तादाद में आ रहे हैं, मजमूई तौर पर कितनी तादाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत को ये शर्फ़ हासिल है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग जो मौजूद हैं जो कफ़ालत का प्रोग्राम हमारे साथ मिलकर करते हैं। हम 1700 बच्चों की माहाना बुनियाद पर कफ़ालत करते हैं, उनकी स्कूल की फ़ीस का इंतज़ाम करते हैं, उनके लिबास का इंतज़ाम करते हैं, उनके लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन जब ईद का मौका आता है, रमज़ानुल मुबारक में, हम इन बच्चों को 5000 रुपये के कूपन्स दे देते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ आज कितनी बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद हैं। इनके चेहरों की आप खुशियाँ देख सकते हैं कि ये अपनी मर्ज़ी से कपड़े ख़रीद रहे हैं, ये अपनी मर्ज़ी से जूते ख़रीद रहे हैं, ये अपनी मर्ज़ी से चश्मे ख़रीद रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1700 ऐसे बच्चे हैं जिनको अल-खिदमत ये शॉपिंग करा रही है, और रोज़ाना तकरीबन 350-400 और 5 दिन का ये इवेंट है। तो आज तकरीबन 350-400 बच्चे आए हुए हैं। टोटल 1700 बच्चे 5000 रुपये के हिसाब से अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, और इनके चेहरों पर आने वाली खुशियाँ इंशाअल्लाह ताला ये वो मुखय्यर हज़रात के ज़रिए हम करते हैं जो लोग हमारे साथ ताउन करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। काजी सदरुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि डायरेक्टर अल-खिदमत हैं, और वो ये बता रहे थे कि 1700 बाहिम्मत बच्चे हैं जो कि यहाँ पर शॉपिंग करने आ रहे हैं। 5 दिन का ये प्रोसेस है जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर 300-400 बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और वो ईद की शॉपिंग अपनी कर रहे हैं।